ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक अच्छी और बड़ी खबर आई है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय की तरफ से 42 पदों को भरने के लिए एक एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे थे कि सेक्रेटेरिएट में ये वैकेंसीज एडवर्टाइज नहीं हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा और जो सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है उनके द्वारा इन्हें पब्लिश कर दिया गया है। तो अब आपको इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज है और आपकी तैयारी करने की रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये ऑफलाइन रिक्रूटमेंट है। आपको ऑफलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना होगा। एक फॉर्म है, उसके माध्यम से ही आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 42 वैकेंसीज है जो कि संबंधित है फ्रास कम चौकीदार कम माली के पदों से। तो ये जो वैकेंसीज भरी जाएगी फील्ड अपॉन डेली बेसिस के आधार पर भरी जाएगी। और मैं आपको बता दूं एक बार, यदि आप सेक्रेटेरिएट में इस नौकरी पे भी चले जाते तो कुछ टाइम के बाद आप वहाँ पे आगे थोड़ा सा टेस्ट वगैरह देख के आप क्लर्क बड़ी आसानी से बन जाते। तो आपके पास एक एंट्री करने का एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है यदि आप बेरोजगार है। तो देखिए 42 ये वैकेंसीज रहेगी जिनको नाम दिया गया है फ्रास कम चौकीदार कम माली, ऑन डेली बेसिस के आधार पे भरी जाएगी। जनरल कैटेगरी की 19 वैकेंसी है, SC UR की 9 वैकेंसी है, ST UR की 1 वैकेंसी है, OBC UR की 7 वैकेंसीज है यहाँ पे दर्शाई गई है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी की 4 वैकेंसीज है। अंत्योदय BPL SC के लिए 1 है, अंत्योदय BPL OBC के लिए 1 वैकेंसी है। कुल मिला के बात करें तो ये 42 पदों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगी। देखिए इसका जो दर्जा रहेगा क्लास 4 कैटेगरी की ये पोस्ट रहती है और प्लेस ऑफ वर्क आपका सचिवालय में ही रहेगा। आपकी कहीं भी बदली नहीं होती है, आपको हिमाचल प्रदेश सचिवालय में ही काम करना है। आपकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 तक। यदि आप SC ST या अदर कैटेगरी से है तो उसके लिए सरकार के जो नियम से उसके आधार पे आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। अब बात करते हैं आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए इस वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है मैट्रिक पास। यदि आप मैट्रिक पास है और हिमाचल के कस्टम्स मैनर्स और डायलेक्ट्स का आपको ज्ञान है तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। मतलब आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप उसमें उत्तीर्ण होने चाहिए। किसी भी तरह का यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है। इसेशनल रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ ही सी हैज पास्ड मिडिल और मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद द हिमाचल प्रदेश। देखिए आपने 8वीं और 10वीं हिमाचल प्रदेश से की है तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन एक और कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। आपने 8वीं और 10वीं कहीं बाहर से की है लेकिन आपके पास हिमाचली बोनाफाइड है, आप हिमाचल के वासी है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रोवाइडेड दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड ऑफ हिमाचलियों के लिए इसका मैट्रिक और जो +2 की कॉलेज इसके लिए उनके लिए नहीं रहेगी। मतलब कहने का भावार्थ यही है कि आपने मैट्रिक +2 बाहर से भी किया है, बोनाफाइड आपके पास है, तब भी आप एलिजिबल है। अब देखिए सिलेक्शन का प्रोसीजर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सीधी सी बात है, यदि आपकी मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज है तो यहाँ पे देखिए मेरिट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 85 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं आपके मेरिट के जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट। यदि आपके 90% मार्क्स है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे देखिए आपकी दावेदारी और भी बढ़ जाएगी। यदि आपके थोड़े कम मार्क्स है तो आपकी दावेदारी की थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं है, आपका सिर्फ मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पे आपको जॉब दी जाएगी। काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद 15 नंबर का आपका इवैल्यूएशन टेस्ट होगा जिसमें देखिए जो हमारी बैकवर्ड पंचायत होती है 1 नंबर उसका रहता है। उसके बाद जो लैंडलेस फैमिली है 2 नंबर उसके दिए जाते हैं। नॉन एम्प्लॉयमेंट घर से कोई रहता है 2.5 नंबर उसके दिए जाते हैं। यदि कोई 40% तक फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 1 नंबर उसका दिया जाता है। यदि किसी कैंडिडेट ने NSS का या NCC का कैंप लगाया 1 नंबर उसका है। BPL फैमिली के लिए उनके 2.5 यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। यदि कोई विडो है डाइवोर्स्ड है 1.5 नंबर इसके है। सिंगल डॉटर है 1 मार्क्स इसका है। यहाँ पे एक्सपीरियंस अप टू यदि 5 साल का किसी के पास अनुभव है तो 2.5 नंबर इसके दिए जाएंगे। मतलब आपकी मैट्रिक की परसेंटेज और ये आपका डॉक्यूमेंटेशन ही आपको हिमाचल प्रदेश सचिवालय में नौकरी दिला सकता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके जो SC ST के कैंडिडेट्स होंगे इकोनॉमी वीकर से भी अपने सर्टिफिकेट्स बना के रखिएगा। ठीक है जी। देखिए अप्लाई करने की विधि क्या है, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में जैसे वीडियो पब्लिश होगा थोड़ी देर के बाद हमारी टीम भी आपको इसका जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो अवेलेबल करवा देगी। नहीं तो आप खुद भी himachal.nic.in/है यहाँ पे SC में जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस तरह का फॉर्म रहेगा।
इस तरह से आप इसको भरेंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट है, इसको भरेंगे आप। फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, परमानेंट होम एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है आपका, कैटेगरी है जर्नल। आगे देखिए जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप लिखेंगे। यहाँ पे आप जर्नल से GNERL लिखेंगे, SC से तो SC लिखेंगे। मेल फीमेल जो भी आपका सेक्स है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद देखिए आपने अपनी क्वालिफिकेशन को अच्छे से भरना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप मैट्रिक लिख दीजिए। एग्जामिनेशन में मैट्रिक, ईयर ऑफ पासिंग जिस साल आपने पास किया है, बोर्ड इंस्टीट्यूशन कहाँ से आपने पास किया है, और उसके बाद कितने आपके नंबर आए हैं, टोटल आपके मार्क्स कितने बनते हैं, परसेंटेज यहाँ पे लगाना है। साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अटैच करनी होगी। उसके आगे देखिए मैं आपको पढ़ के एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये कुछ सर्टिफिकेट्स है, सिंपली आपने क्या करना है, यदि आपके पास है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ये मैक्सिमम आगे तक आपका सर्टिफिकेशन इससे संबंधित ही है। उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर करने हैं यहाँ पे, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, और उसके साथ नीचे अपना नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है। ठीक है जी। तो उसके बाद आप इस फॉर्म को अच्छे से अपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, SC ST का सर्टिफिकेट लगा दिया, अपना फोटोग्राफ लगा दिया, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो सारी आपने कर दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इसको भेजना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखना है आपने अंडर सेक्रेटरी SA टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रूम नंबर 307, अन्नाडेल बिल्डिंग, HP सेक्टर शिमला 171002 पे आप इसको भेज देंगे। और यहाँ पे देखिए किसी भी तरह की कोई फीस की बात नहीं कही गई है। ठीक है जी। तो आपको ये अप्लाई करना है, और इसके लिए यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं। रिक्विजिशन फॉर्म देखिए यहाँ पे कहा गया है, ये भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। इसमें क्वालिफिकेशंस की पूरी नीचे तक बात की गई है, जो भी सर्टिफिकेशंस है। तो बस देखिए आपकी यहाँ पे किस तरह की कोई फीस नहीं लगेगी, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, आप सीधे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क की पिछली बार जो रिक्रूटमेंट हुई थी, करीब 92,000 लोगों ने उस परीक्षा में भी अपना भविष्य आजमाया था। और ऐसा अनुमान है हमारी टीम का कि इस वर्ष भी आपको सेक्टेट का कमीशन देखने को मिल सकता है। तो सेक्टेट की एक परीक्षा के लिए, क्लर्क परीक्षा की हमारी एक किताब है जिसमें आपको मिलता है एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज है, और साथ में यहाँ पे सेक्रेटरी सचिवालय की जो परीक्षा हुई है पहले, उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया गया। 2019 में वो परीक्षा हुई थी। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है, आपने हाल ही में GIT की परीक्षा को देखा होगा, अधिकतर प्रश्न इसी किताब से वहां पे पूछे गए थे। पिछले 11 वर्षों के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक इस किताब में अवेलेबल है जो कि क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इस तरह की हृदय सामग्री इस किताब में संग्रहित की गई है। तो आप इस किताब के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत बहुमूल्य किताबों के लिए विजिट कीजिए इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।